भविष्य कैसे देखते हैं? खामोश, कोई कहना नहीं, अब देखना है। ये कहने वाले तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे करके कहाँ तक दिखाते हैं। सर, बिहार की राजनीति क्यों क्या खामोश, अनाउंसमेंट हो ही गया है। अभी कुछ मामले क्या है और इन लोगों ने कर दिया है। मैं समझता हूँ लोगों ने स्वीकृति की है उसमें, जिसको जिसको जो कहना है, कि गर्मी का कहना है, कि फेस्टिवल का कहना है, कि कोई धार्मिक पर्व का कहना है, वो सब तो जाएगा इनके पास। लेकिन ये भी चुनाव कितना चैलेंजिंग होगा सर? चैलेंजिंग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा। भाजपा दावा कर रही है 400 के पार। वो तो हर बार दावा करती हैं। उन लोगों को याद होगा, दिल्ली में कहा दावा किया था इन लोगों ने 2/3 लेकर आएंगे। 2/3 तो नहीं आई थी, लेकिन 2-3 सीटें आ गई थी। उसी तरह कहा 400 पार। अभी बंगाल में कहा था अब की बार 200 पार कहा था, तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कैसे करके 77 आया था उनको, तो 400 पार कह रहे हैं। तो उसी औसत से अगर चलें तो 77 + 2 कितना हुआ? 150 पौने 200 सीटें आएंगी, आना चाहिए जैसा वो कहते हैं। बहरहाल मैं समझ सकता हूँ ऐसा लोग क्यों कहते हैं। अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को की हौसला अफजाई करते हैं, बोलते हैं, ज़्यादा जानकर बोलते हैं ताकि लोगों में जोश बना रहे। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं होता है, ये सिर्फ बयान होता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए और लोगों को सुनाने के लिए। सर जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ने आज कहा कि हेट स्पीच पे नज़र रखी जाएगी, और हम सब जानते हैं कि हेट स्पीच किस तरह से आता है। मनी पावर की बात की, इलेक्ट्रल बॉन्ड सभी सामने आए, क्या कहिएगा उस पर? अभी कहना नहीं, अब देखना है। ये कहने वाले तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे करके कहाँ तक दिखाते हैं। इतना ज़रूर बताऊंगा कि नए इलेक्शन कमिश्नर आते हैं कई बार, और जब उनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो फिर कोई ऐसी बातें भी कहते हैं कई बार, ताकि उससे ध्यान न हटे, ध्यान बढ़ जाए। अभी आप हर इलेक्शन कमिश्नर, मेरा ख्याल है जो TN सेशन का इम्पैक्ट था, जो TN सेशन का संपूर्ण व्यक्तित्व या पर्सनालिटी इन टोटलिटी जो रही, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश में रहा, जो रोल मॉडल बनकर उभर कर आया TN सेशन, वैसा अभी होना बाकी है। अभी तक तो कोई वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पे, बूथ पे पानी की व्यवस्था होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, औरतों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग। अभी कहना तो अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन होगा और कहाँ तक होगा ये देखना बाकी। बंगाल में सर कैसा चैलेंज रहेगा? ममता दी का जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि संदेश खाली का असर होगा, कई और इश्यूज हैं, CAA का असर होगा बंगाल में। देखिए, जो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से सवालिया निशान में खड़े हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें ना करें। संदेश खाली में क्या होगा? जो हुआ अगर सत्य है तो निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन उसके लिए आप किसी एक आदमी को या वहाँ के मुखिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर यही आपका आधार है तो हाथरस में जो हुआ था, या कठुआ में जो हुआ, या अभी कानपुर में जो घटना घटी है, 2 हमारे परिवार की बच्चियां जो हैं जिस तरह से आत्महत्या की सामूहिक दुष्कर्म के बाद, उसके लिए आपने किसको जिम्मेदार ठहराया? अगर यही क्राइटेरिया आधार है तो फिर क्या वहाँ के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री इसका जिम्मा लेंगे?